तो पंकज आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। ऐसी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो ले रखी है और इस पर जो है वो काफी सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या ब्रिटिश नागरिक है। और आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब पॉलिटिकल क्राइसिस थे उस समय पर वहां पर एक जर्नलिस्ट ने इस खबर को जो है वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, जहां पर कहा गया था कि उनके पास में सफिशिएंट एविडेंस है इस सारी चीजों को प्रूव करने के लिए कि राहुल गांधी ब्रिटिश की एक कंपनी में डायरेक्टर और सेक्रेटरी के पद पर हैं और उस कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो न्यूज़पेपर के पास में है, जिसके बिना पर जो है जिसके ठोस सबूतों के आधार पर उन्होंने ये खबर जो है वहां पर पब्लिश की थी। और जब बांग्लादेश में ये खबर पब्लिश हुई तो तभी से जो है वो बीजेपी ने इस खबर को कैच करना स्टार्ट कर दिया और इस खबर को लेके जो है काफी हल्ला भी मचा हुआ है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेके जो है कई जगह पे जो है पीआईएल फाइल किए गए हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल ब्रिटिश सिटीजनशिप उन्होंने ले रखी है या वो इंडियन सिटीजनशिप उनके पास में है। अब इससे रिलेटेड जो है एक पीआईएल फाइल की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में और इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है। और यहाँ पर जो है उसने जो है वो सुनवाई करते हुए अब इस पर जो है होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है यहाँ पर इस सवाल का जो है वो जवाब मांगा है और उनसे कहा है कि आप कृपया जो है रिपोर्ट इस संबंधित पेश करें। क्या इससे पहले राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर किसी भी तरह के सवाल उठे थे और अगर उनके पास में इस तरह की सूचना अगर आई थी तो उन्होंने इस पर क्या किया। क्या उन्होंने जो है राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर छानबीन की थी और अगर छानबीन की अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन की है उससे संबंधित जो भी उनके पास में प्रूफ है, क्या वो ब्रिटिश सिटीजन उसमें निकले थे या नहीं निकले, तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट करें ताकि इस केस में जो है वो किसी भी तरह का जो है वो डिसीजन लिया जा सके। और इन सारी चीजों को लेके जो है वो काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आ गई हैं क्योंकि इन सारी चीजों में जो है वो पुख्ता सबूत जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या राहुल गांधी जो है वो इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो उनकी समाप्त किया जा सकता है इस आधार पे कि उन्होंने ब्रिटिश की जो है वो सिटीजनशिप ले रखी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपका कहता है वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ही किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसी समय पर जो है उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो रद्द हो जाती है। तो अब ऐसे में जो है वो कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है जब तक इससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज जो है ये रिपोर्ट सरकार द्वारा जो है वो कोर्ट को ना मुहैया करा दी जाए। और नागरिकता का जो भी प्रश्न आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ये जो हाई कोर्ट है उसने साफ तौर पे कहा है और इसलिए उसने कहा है कि हमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की और होम मिनिस्ट्री से जो है वो जानकारी जो है वो हासिल करना होगा और उनकी रिपोर्ट के बाद में ही हम इससे संबंधित जो है वो कोई भी बात करेंगे। और क्योंकि हमने इससे जो है संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो पूछा है कि क्या इससे पहले जो है कोई किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन इस मैटर पर की गई है और अगर इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उसकी रिपोर्ट क्या आई वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की जाए। और राहुल गांधी जो है वो उनकी इंडियन सिटीजनशिप रखने के लिए वो एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है वो सारी चीजें जो है इस रिपोर्ट के बाद में ही जो क्लियर की जाएंगी। और इस केस में उनकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो रद्द कर दी जाएगी अगर उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले रखी होगी। और इन सारी चीजों के साथ ही उन्होंने जिस जिस जगह से जो है इलेक्शन लड़ा था यानी कि उन्होंने रायबरेली और वायनाड से जो इलेक्शन लड़ा था तो वहां पर जो है उनकी सीट को भी जो है रद्द कर दिया जाएगा इस आधार पर अगर उनके पास में जो है अगर इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगी उन्होंने ब्रिटिश की सिटीजनशिप अगर उन्होंने ले रखी होगी तो इस आधार पर उनकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी और जब उनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी तो उनकी जो उनका जो जहां से वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो वहां पर भी वो सीट को भी रद्द किया जा सकता है। और इसी मंशा को लेके जो है वो पीआईएल जो है वो लखनऊ बेंच जो है उस पर सुनवाई कर रही है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई है। और ऐसा ही एक केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जो है वो फाइल किया गया है और उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की सिटीजनशिप है और उनके पास जो है ब्रिटिश का पासपोर्ट भी है और इससे संबंधित उनके पास में सारे एविडेंस भी हैं जो वो कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इससे
संबंधित जो है वो एक पिटीशन फाइल की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको पूरी तरह से जो है सुनने से इनकार कर दिया था और इसे सुना नहीं गया था। इन दोनों ही पिटीशन में जो है वो क्या हुआ है और सरकार जो है इस पर किस तरह से जो है वो डिसाइड करेगी कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज हम आपको जो है डिटेल से बात करने, आपको समझाने जा रहे हैं। और इंडिया के सिटीजन और ब्रिटिश के इन सारी चीज़ों को लेके जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि वो इंडियन सिटीजन है कि वो ब्रिटिश के सिटीजन है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अभी तक कोई भी किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से साफ तौर पे मना कर दिया है और सुब्रमण्यम स्वामी को जो केस को लेने से अभी मना कर दिया है कि जब तक इलाहाबाद कोर्ट जो है राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर जो है कोई भी फैसला सुनाता है, तब तक के लिए इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जब एक ही मैटर है और एक ही मैटर पे 2 हाई कोर्ट जो है सुनवाई नहीं कर सकते, वो एक-दूसरे की तौहीन करना होगा, इसलिए हमें कुछ टाइम वेट करना होगा। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो आ जाए, उसका जो है डिसीजन आ जाए, वो क्या डिसाइड करता है, उसका जजमेंट आ जाए। उसके बाद ही जो है हम इन सारी चीज़ों पर जो है आपकी सुनवाई कर सकते हैं और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो 9 अक्टूबर के बाद का समय दिया है इस पर सुनवाई करने के लिए। और इससे पहले उन्होंने कहा है कि ये सारी जानकारी जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस स्टेज पर है, क्या प्रोसेस उसमें हुआ है, क्या उसमें चीज़ें जो है सामने आई हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है वो उनको लाके दिखाई जाए। और अभी तक जो है क्या-क्या जो है केस में हुआ है वो सारी चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो भी इसमें चल रहा है वो कार्रवाई की एक रिपोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी सबमिट की जाए। और इसमें ये सारी टॉपिक आ जाए कि अभी तक इसमें क्या-क्या हुआ है, उसको समझने के लिए यहाँ पर जो है 2 केसेस फाइल किए गए हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जो है ये केस फाइल किया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए नेता हैं और दूसरा जो है वो फाइल किया गया है यहाँ पर जो है वो कर्नाटका के एक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा फाइल किया गया है। और जिसमें इस चीज़ को जो है चैलेंज किया गया है राहुल गांधी की रायबरेली की सीट और बायन यार्ड से जो उन्होंने सीट जीती है, उन दोनों सीटों को चैलेंज किया गया है कि उनके पास में इंडियन सिटीजनशिप जब नहीं है, तो भारत का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? भारत के लोकतंत्र चुनाव के लिए वहाँ का सिटीजन होना ज़रूरी है। और जब उनके पास में ब्रिटिश की सिटीजनशिप है, तो ऐसे में भारतीय सिटीजनशिप जो है वो कैंसल हो गई यानी कि रद्द हो गई और उसमें जो उन्होंने सीट जीती थी, वो भी जो है वो इल्लीगल हो जाएँगी यानी कि वो भी रद्द कर दी जाएँगी। और इसी के साथ जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि भारत में जो भी नागरिक होगा, वो केवल एक ही सिटीजनशिप जो है वो रख सकता है और जो भी भारतीय नागरिक है, उसने अगर किसी और देश में जाके जो है वो अगर सिटीजनशिप ले ली है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो रद्द कर दिया जा सकता है। और इसी कारण जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अभी मैटर को सुना नहीं है, उसने इस मैटर को जो है अभी सुनने से इनकार कर दिया है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जो है इस पर सुनवाई कर रही है। और 9 अक्टूबर के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने टाइम दिया है और इन सारी चीज़ों के साथ में डिवीज़न बेंच के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव ने जो है यूनियन गवर्नर काउंसिल से जो है कहा है कि आप राहुल गांधी की पीआईएल के इलाहाबाद की बेंच में जो भी सुनवाई चल रही है तो उसकी जजमेंट का अभी हम वेट करेंगे और उसमें जो भी डिसीजन आएगा तो उसकी कॉपी जो है वो पिटीशन के साथ में आप लेकर आइए और जब वहाँ का जो है वहाँ पर कुछ डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इस मैटर कहाँ तक पहुँचा है और इस मैटर पर जो है क्या किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम इस मैटर को पोस्टपोन कर रहे हैं और मैटर को 9 अक्टूबर तक के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। 2 सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही मैटर को सुनवाई अगर करेंगे तो ये जो है ठीक नहीं होगा। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में क्या-क्या चल रहा है और केस में इसकी जो है वो सारी चीज़ों से संबंधित जानकारी जो है वो आप हमें लाकर दें और एक दूसरे के जजमेंट को जो वो लैप नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट तो इसलिए इसमें थोड़ा वेट करना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी जो है उनके द्वारा फाइल पीआईएल जो है उसमें कहा गया है कि 2003 में एक कंपनी जो है ब्रिटिश में रजिस्टर्ड की गई थी जिसमें राहुल गांधी जो है वो एक डायरेक्टर थे और हिडन डायरेक्टर होने के कारण जो है 5 और 6 में जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया था, उस समय उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए जो है अपनी आईडी जो दी थी उस पे ब्रिटिश सिटीज़नशिप था और उनके पास में ब्रिटिश का जो है एक पासपोर्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि उन्होंने जो है वो ब्रिटिश की नागरिकता ले रखी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन बीजेपी कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर द्वारा जो है वो फाइल की गई है और उसमें उनके पास में जो पुख्ता सबूत हैं
और इससे जो है उन्होंने कहा है कि सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और सीबीआई इन सारी चीज़ों के ऊपर छानबीन करे और ये डिसाइड करे कि क्या उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है या वो एक इंडियन सिटीज़न ही हैं। और इलाहाबाद में जो है यूनियन गवर्नमेंट से जो है वो जवाब माँगते हुए कहा है कि अभी कोई भी डिसीज़न लेना जो है वो नहीं चाहते हैं और इस पर जो है वो किसी भी तरह की कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि राहुल गांधी ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 सिटीज़न एक्ट 1955 का उल्लंघन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि छानबीन करके रिपोर्ट तैयार करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे और उसके आधार पर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तय की जाएँगी। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को 2019 में लेटर लिखा था और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक नोटिस भी इश्यू किया था। उन्होंने उसमें आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता का जो है वो पासपोर्ट भी है और ब्रिटिश नागरिकता भी उन्होंने ली रखी है। और स्वामी ने जो है आरोप लगाया था कि उन्होंने सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो है वायलेशन किया है और उनके पास में जो ब्रिटिश नागरिक होने के जो है पुख्ता सबूत है और इन सारी चीज़ों को जो है वो कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है इस कंप्लेंट के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इस तरह की कंप्लेंट की थी, परंतु उन्होंने कोर्ट को बताया की थी, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर जो है किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया और इसकी पूरी कहानी जो है वो स्टार्ट हुई थी बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी जो है एक बनाई गई थी जिसका रजिस्ट्रेशन 2003 में हुआ था जब कंपनी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया 2005-6 में तो उस समय राहुल गांधी ने अपने डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए एक आईडी दी थी जो उस जिसमें ये क्लियर था कि वो ब्रिटिश की उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है और इससे संबंधित उनके पास में एक पासपोर्ट भी था। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि राहुल गांधी जो है इस कंपनी में डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी जो है वो बनाए गए हैं और स्वामी ने बताया कि इससे जो है वो इसके सारे एविडेंस उनके पास में है और वे टाइम आने पे इन सारी चीज़ों को जो है कोर्ट के सामने पेश करने के लिए भी तैयार है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उन्होंने बताया था परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो किसी भी तरह का कोई आज तक एक्शन नहीं लिया है। और 2019 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इससे संबंधित एक पीआई फाइल की थी, परंतु लोकसभा इलेक्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। और वो जो है इस मैटर को सुनने के लिए सीरियस नहीं थे और उन्होंने इस पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया था। और अब सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात कर रही है। हमने कोर्ट में भी जो पीआई फाइल की है, तो अब इन सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर किए जाने का वक़्त है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसमें जो है अब इसकी सुनवाई 30 सितंबर को होगी। अब 30 सितंबर को जो है वो देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और होम मिनिस्ट्री जो है इससे संबंधित क्या नोटिस का जवाब देती है और वो क्या डॉक्यूमेंट जो है और क्या रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश करती है। और ये जो केस है वो है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर्स का। और राहुल गांधी की जो है वो इस पर ये तय होना है कि क्या राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली है, यानी कि वो ब्रिटिश की सिटीजनशिप उन्होंने ले रखी है या नहीं ले रखी है या वो इंडियन सिटीजन है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो 30 सितंबर को सुनवाई होगी और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उसका डिसीजन आएगा, उसके बाद में 9 अक्टूबर को जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर सुनवाई कर सकता है। अब देखना होगा कि इन सारी चीज़ों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी क्या रिपोर्ट पेश करती है और राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर किस तरह के जो है वो फैसले आते हैं। क्या राहुल गांधी ने वास्तव में ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है वो ले रखी है और या वो इंडियन सिटीजन ही है। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बाद में जो है काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाएँगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।